वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों आज मैं पता क्या चेक करने वाली हूँ, क्या आपके इस रिलेशन में अभी भी पास्ट लाइफ का कुछ रोल प्ले हो रहा है। क्या इस रिश्ते में आज भी पास से आप दोनों कुछ लेके आए हों जिसके कारण आप दोनों के बीच में अभी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, बातचीत बंद है और आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को चेक करूंगी। अगर आपकी एनर्जी 10 से 20% तक भी आपके साथ रेजोनेट हो जाती है तो समझ लीजिएगा कि जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, तो वो सेम उसी एनर्जी में होंगे। तो चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है अपना नाम लेना है, पूरा नाम लेना है। अपनी फ़ोटो निकाल लीजिए, अपनी पिक्चर को देखिए और यूनिवर्स को बताइए कि यूनिवर्स बताइए मेरे अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, कई बार हमारे अंदर ऐसी एनर्जीज होती हैं जिसके बारे में हमें खुद को ही पता नहीं होता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महादेव, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो बताइए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी अभी इस वक्त पे क्या है, उनकी एनर्जी अभी इस वक्त पे क्या है। यूनिवर्स ने कार्ड्स दे दिए हैं, तो चलें देख लेते हैं कि कौन से कार्ड्स आए हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, हैंगमैन, बहुत बर्डन, बहुत स्टक फील कर रहे हो। द लवर्स कार्ड, आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो उनके साथ आप अपना पास्ट लाइफ रिलेशन फील करते हो और ऑलरेडी पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा आप साथ लेके आए हो जो कि आपकी एनर्जी में ही शो हो गया है। आगे भी देखेंगे। वर्ल्ड कार्ड आया है, तो यस डेफिनेटली वर्ल्ड कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बार बार कार्मिक साइकिल चल रहे हैं जिनको आपको क्लियर करना ही होगा, जिनके बिना क्लियर किए बिना आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत कुछ देखना होगा। यहाँ भी पास्ट का जिक्र किया गया है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। यस डेफिनेटली पास्ट की कुछ चीज़ें हैं, कुछ बिहेवियर हैं, कुछ पैटर्न्स हैं जो आप अपने साथ अभी इस जन्म में भी लेके आए हों। यस डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है, बहुत कुछ समझाया जा रहा है। मे भी हो सकता है यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे आगे गाइडेंस रख रहा हूँ या इस वीडियो के ज़रिए तुम्हें बहुत कुछ बताना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम समझो या नहीं समझो ये तुम्हारे हाथ में है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 3 बार आपने हाइप का बटन प्रेस करना है और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करना है। तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है बॉटम में है मैजिशियन कार्ड, एस ऑफ वैंड्स विद 5 ऑफ वैंड्स। ओके, घूम फिर के बात आपके पार्टनर के ऊपर ही आ जाती है। तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि सेपरेशन है, बातचीत बंद है, ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है। मेरे कुछ व्यूअर्स ब्लॉक हैं, कुछ व्यूअर्स ब्लॉक नहीं हैं, लेकिन बातचीत प्रॉपर नहीं हो पा रही है। कारण ये है कि आपकी लाइफ में अभी इस समय जो मेन मुद्दा बना हुआ है वो है आपके पार्टनर। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हो। नो कॉन्टैक्ट है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी नज़र आ रहा है। आप या आपके पार्टनर ओवरसीज़ में रहते हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है। मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो आज तक मिले नहीं हैं। ऑनलाइन आपकी बातचीत स्टार्ट हुई थी और ऑनलाइन ही आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट कर दिया। ऐसे लग रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो। ये लॉन्ग डिस्टेंस है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोई एक्शन भी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर देते हुए नज़र आ रहे हैं। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 7, ऐसे लग रहा है कि ये नंबर तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही आपके इस रिश्ते को इतना टाइम हो गया है, ऐसे भी नज़र आ रहा है। काफ़ी लंबे टाइम से आप अपने पार्टनर को जानते हो। मे बी आप चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, बचपन में मिले, फिर बिछड़ गए, फिर मिले भी तो शादी के बाद मिले। कुछ मेरे व्यूवर्स का सिनेरियो ऐसा भी लग रहा है। मेरे कुछ व्यूवर्स के बीच में अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ है, कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कोल्ड एंड रूड बिहेवियर आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। आप बहुत परेशान हो क्योंकि आप सब कुछ ठीक करना चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि ये रिश्ता फाइनली अपनी लास्ट स्टेज तक पहुंच जाए, लेकिन ऐसे लग रहा है कि पास्ट की यादों को आप बहुत याद कर रहे हो और पास्ट से बहुत कुछ लेके भी आए हो जिसके कारण आज वहीं आप खड़े हो जहाँ पे आप पहले खड़े थे।
आप अकेलापन फील कर रहे हो, आप किसी के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो और ये वेट है कि ख़त्म नहीं हो रहा है। मेरे को किसी ने कल मैसेज किया था कि दी मेरे पार्टनर का मीन्स कि जैसे 8 मई है आज, 8 को उनका केतु की दशा ख़त्म हो जाएगी। तो माय डियर, मैं एक आपको बात बता दूँ, दशा कोई भी हो चाहे वो ख़त्म हो जाए, लेकिन उनका नंबर 8 है। 8 में 8 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? सैटर्न को। ये सैटर्न वो है जो कि हमेशा उम्र भर उनके साथ रहेगा। मे बी उनकी लेग्स में पेन होता होगा, उनका रंग थोड़ा सा सांवला हो सकता है और ऐसे लग रहा है कि उनके जो लेग्स वाला पार्ट है ना, वो उनको उनमें लेग्स में दर्द रहती होगी, कुछ लेग्स में प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसा मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है जिन्होंने मुझे कल मैसेज किया था। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि चाहे केतु ख़त्म हो जाए, चाहे राहु खत्म हो जाए, लेकिन जो सैटर्न है ना, वो उनके साथ उम्र भर रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में या टैरो में, जिनको देखना पड़ता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आखिरकार चल क्या रहा है। चाहे अगर आपकी राहु की दशा भी ख़त्म हो जाएगी ना, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाएंगी। कारण हो सकता है कि आपका बर्थडे 3 को हो, 4 को हो, 22 को हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ फिर से जुड़ी रहती हैं, फिर भी जुड़ी रहती हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। चाहे उनकी केतु की दशा खत्म हो रही है, लेकिन 8 नंबर उनके साथ आज भी लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। उनकी लाइफ में कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। मैं सबके मैसेज पढ़ती हूँ, सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मैंने इसलिए बताया कि कई बार होता है ना, हम खुश हो जाते हैं कि शुक्र है ये दशा समाप्त हुई, लेकिन कुछ हमारे नंबर ऐसे होते हैं जो कि हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं लाइफ टाइम। जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया, बर्थ की डेट हो गई, मंथ हो गया, मंथ कौन सा है, अगर अगस्त का मंथ है 8 नंबर आ गया, वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर ईयर कौन सा है और उस ईयर का नंबर कौन सा है, ड्राइवर नंबर कौन सा है, मूलांक क्या है, भाग्यांक का क्या है, कुआं नंबर क्या है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनसे हम जानते हैं कि आखिरकार जड़ कहाँ पे है, तो उस चीज़ को हमें देखना होता है। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है, चलिए बात करते हैं, आप पे आते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि आप इस समय बहुत उदास हो, काफ़ी बर्डन फील कर रहे हो, इसी रिश्ते में स्टक हो, आप अपने पार्टनर के साथ फील ही नहीं कर रहे हो। आप डेफिनेटली, आपको पूरी उम्मीद है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है। आप पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उनको बहुत याद कर रहे हो, काफ़ी इमोशनल हो और अपने इमोशंस को टाइटली होल्ड करते हुए आप भी नज़र आ रहे हो। आपने बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की हैं। आप अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो। आपकी ऑल ओवर लाइफ देखी जाए तो कहीं ना कहीं झगड़ा, कलेश ऐसा चलता हुआ नज़र आ रहा है। या आज सुबह आपका किसी से झगड़ा हुआ है, या इस रीडिंग के बाद शाम तक किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 5 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। आपने बहुत सारे स्पेल किए हैं, बहुत सारी टेक्निक्स करी हैं इस व्यक्ति को पाने के लिए, बहुत सारी चैंटिंग करी है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए हो, रीडिंग लेना चाहते हो, रीडिंग ले नहीं रहे हो, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन आपकी एनर्जी में भी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि जैसे आप मेरी रीडिंग्स देखते हो तो मैं आपको कहती हूँ कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, है ना, तो आप मेरी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो। तो उससे कौन सी गाइडेंस को फॉलो किया है? यही कि मुझे भी अपनी फीलिंग सामने वाले को नहीं दिखानी है। तो ऐसे लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं अब वो बिहेव करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो जो आप पहले किया करते थे। मीन्स कि जैसे डीपी हटा देना, सैड सॉन्ग लगाना, स्टेटस लगाना, स्टोरी लगाना, अब आपने वो चीज़ें सब बंद कर दी हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर और कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसा भी इस कार्ड की एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है। चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा रुकी हुई हैं, कहीं हलचल नहीं दिख रही है। लेकिन जैसे वर्ल्ड कार्ड आया है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो आपकी लाइफ का एक साइकिल, एक पैटर्न का एंड होने वाला है और एक दूसरा पैटर्न स्टार्ट होने वाला है। यस, डेफिनेटली आप जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन तो है, साथ ही आप पास से बहुत कुछ लेके भी आए हो। गिले शिकवे, लड़ाई झगड़े, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपने किसी टाइम पे उनको दी थी, अब इस टाइम वो आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। मीन्स कि चीज़ों में बैलेंस नहीं है। जो आप पैटर्न बार बार रिपीट कर रहे हो ना, वो पैटर्न अब आपके पार्टनर बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो मतलब कि कुछ चीज़ों का हल ही नहीं निकल रहा है। जो आपने किया था अब वो कर रहे हैं, जो वो करेंगे वो आप कर रहे हो। कुछ ऐसा मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या लेके आए हो आप पास्ट लाइफ से और क्या रोल अदा कर रहा है पास्ट लाइफ आपकी इस लाइफ में। ठीक है, तो चले कोशिश करते हैं चेक करने की और महादेव से प्रेयर करते हैं कि आपको सही गाइडेंस मैं दे पाऊँ, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है।
उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग है वो पेड है, वो फ्री नहीं है। तो जल्दी से अब आपको क्या करना है, अपना और अपने पार्टनर का नाम लेना है। कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए बार बार उनका नाम दोहराइएगा और देखते हैं कि पास्ट लाइफ का क्या रोल है इस लाइफ में। स्पिरिचुअल जर्नी तो मुझे दिखाई दे रही है, एक कार्ड ने अपना फेस दिखाया है। तो यस, डेफिनेटली अभी इस वक्त आप जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है, ये तो दिखाई दे रहा है, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो। जब वर्ल्ड कार्ड आता है या व्हील ऑफ फॉर्चून आता है तो ऑल ज़ोडिएक साइन होते हैं, चाहे तो आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझती हूँ साइन को बताना, क्योंकि हर कार्ड में हर एक साइन होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि महादेव हमको क्या बताते हैं कि क्या रोल अदा कर रहा है आपका पास्ट लाइफ का कर्मा आज की लाइफ में। आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। ब्लॉकेजेस का नाम लिया तो ब्लॉकेजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है 7 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। पास्ट में भी आपका दिल टूटा था, पास्ट में भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, आपकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब ये थर्ड पार्टी कौन हो सकती है? थर्ड पार्टी हो सकती है इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, इनकी ईगो, आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का अलग होना, एज गैप होना। एज गैप भी ये नहीं कि साल 2 साल का, 10 साल का भी हो सकता है, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। या फिर आप दोनों के बीच में इनका लव पार्टनर या इनका रोमांटिक पार्टनर, मीन्स कि अगर ये मैरिड है तो आप दोनों के बीच में इनका पार्टनर हो सकता है, ठीक है। वैसे तो उनको हम थर्ड पार्टी नहीं गिनते हैं, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं तो थर्ड पार्टी आप आ जाते हो, ठीक है। इस चीज़ को माइंड नहीं करना, लेकिन जैसे अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो दोनों पार्टनर हैं और आप बीच में आए हो। बीच में आए नहीं, यूनिवर्स लेके आए हैं। इस चीज़ में मैं किसी को जज नहीं करती हूँ, लेकिन एक क्लैरिटी मैं आपको देना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी कैसे हम देखते हैं। जैसे कि मेरे पास 1-2 दिन पहले ऐसे रीडिंग आई थी, तो उसमें वो किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रही थी, तो उसमें उसने कहा कि नहीं मैम, मैं थर्ड पर्सन नहीं हूँ, लेकिन देखा जाए तो दुनिया के सामने वो ही उसका लव पार्टनर है, उसका लाइफ पार्टनर है। तो थर्ड पार्टी फिर हमारी तरफ से ही गिनी जाती है, ठीक है। इस चीज़ को आपने गुस्से में नहीं लेना कि हमको ऐसे बोल दिया, नहीं, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। मेरे पास एक मैसेज आया था कि दी हम नेगेटिव नहीं सुनेंगे, नेगेटिव नहीं सुनोगे तो इट मीन्स कि तुम्हारे अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि तुम नेगेटिविटी का सच ही नहीं सुन पा रहे हो, ठीक है। तो नेगेटिव सुनना बुरी बात नहीं होती है, नेगेटिव सुन लिया, अब सोचो कि इस चीज़ में पॉजिटिव क्या है, ये नेगेटिव चीज़ हमें बताना क्या चाह रही है, इस चीज़ पे फोकस क्या करो, तो देखोगे कि आपकी लाइफ बहुत काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। जो भी मुश्किलें हैं वो हल हो जाएंगी। हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं हाई प्रीस्टेस। आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो। सेकंड, अगर आपके पार्टनर की तरफ से देखें तो इस चीज़ में बहुत कुछ छुपा हुआ है। आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। और यस, ये भी आपको बता दूं कि आपके पार्टनर को एस्ट्रोलॉजी में या ऑकल्ट में इंटरेस्ट हो सकता है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इनको इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे हॉरर मूवीज़ देखना, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, या आपको इंटरेस्ट हो सकता है, वाइस वर्सा भी मुझे ये एनर्जी मिल रही है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, अभी हम इस कार्ड को क्लियर करेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर आपको चेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेकंड, देखा जाए तो पास्ट लाइफ का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड आ गया है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशन में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। पहले भी झूठ बोला गया था, आज भी झूठ बोला जा रहा है। आपके पार्टनर भी सेम पैटर्न यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप भी। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पता नहीं वीडियो कट गई थी, मुझे पता नहीं चला। आई होप आपको कार्ड्स क्लियर हैं। ओके, चले। तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कार्मिक पैटर्न मुझे नज़र आ रहे हैं। आप दोनों ही पिछले जन्म से अनफिनिश्ड लेसन और सोल कॉन्ट्रैक्ट साथ लेकर आए हो। यहाँ ऐसा लग रहा है कि पिछले जन्म में स्पिरिचुअल, रिलीजियस या ऑकल्ट कनेक्शन पिछले जन्म में भी था और आज भी है। अभी आप
या आपके पार्टनर हीलर हो सकते हो, गाइड करते होंगे, टीचर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, लॉयर हो सकते हो, आप या आपके पार्टनर। फैमिली का भी रोल बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, जो कि कार्मिक फैमिली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे लग रहा है कि आज भी आपको इस रिश्ते में ट्रस्ट इशू, इस रिश्ते में आप भी अपने पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हो और दूसरी तरफ आपके पार्टनर भी आपके ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। साथ होते हुए भी आपको यहाँ पे मुझे ट्रस्ट इशू दिखाई दे रहे हैं। मीन्स कि अगर आप साथ हो तब भी आप दोनों के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप साथ नहीं हो, मीन्स कि आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, फिर भी आप दोनों के बीच में यहाँ पे मुझे इमोशनली आप दोनों काफ़ी हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, ऐसा नज़र आ रहा है। एक ऐसा पैटर्न है जैसे कि यहाँ पे हमें थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी दिख रही है। एक ऐसा पैटर्न है कि बार बार आपके पार्टनर आपका दिल तोड़ते जा रहे हैं और आप इसके साथ ही आगे बढ़ते जा रहे हो। यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि ये एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट हुआ है। आपका रिलेशन हील ही नहीं है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। पास्ट का बिट्रेल अभी भी आप कैरी करके इस जन्म में लाए हो और आपके पार्टनर भी। डिसअपॉइंटमेंट्स मुझे नज़र आ रही हैं। दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप खुद की ज़रूरतों को इग्नोर करते जा रहे हो। आपके अंदर एक डर दिख रहा है आपके पास, जबकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो। ठीक है, अभी इस जन्म में आपको बहुत कुछ पता चला है, क्योंकि यहाँ पे हमें हाई प्रिस्टेस का कार्ड दिख रहा है जो कि बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज़ है, बहुत स्ट्रांग है। आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि सामने वाला मुझे याद कर रहा है या मुझे चेस कर रहा है। कहीं ना कहीं आपकी ये इंट्यूशन पावर आपका काम कर रही है, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन पावर सुनना ही नहीं चाहते हो। ऐसे लग रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन पावर को भी इग्नोर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि पास के पेन को आपने आज भी पकड़ के रखा हुआ है, जबकि इस जन्म में आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत कुछ बताया जा चुका है। आपको हीलिंग की तरफ पुश किया जा रहा है, लेकिन आप हील होना ही नहीं चाहते हो। मतलब कि आपको इस जन्म में यूनिवर्स बहुत कुछ बता रहे हैं और आपको बहुत कुछ पता भी चल गया है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि आपने पहले बहुत कुछ गलत कर लिया, जैसे चीटिंग कर ली, धोखा कर लिया, अपने पार्टनर का दिल तोड़ दिया या मिसबिहेव कर लिया आपने या आपके पार्टनर ने, दोनों की बात कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों की लाइफ में अभी इस समय पास्ट लाइफ है ना, वो बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे लग रहा है सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हो, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि आपको अच्छे से पता है कि कहाँ पे गलत है या मुझे क्या करना है। क्योंकि अब आप अवेकनिंग पीरियड में जा रहे हो, आप काफ़ी हद तक अवेकन सोल बन चुके हो, क्योंकि आपको बहुत कुछ पता चल रहा है। आपको बहुत सारी वीडियो के ज़रिए बहुत कुछ गाइडेंस दी जा रही है कि आपको ऐसे करना है, आपको वैसे करना है, लेकिन बार बार आप फिर वही गलतियां करते जा रहे हो। आप अपने पार्टनर को लेके पॉजेसिव हो और आपके पार्टनर आपको लेकर पॉजेसिव है। आपके पार्टनर आपको चेस कर रहे हैं, आप रन कर रहे हो। अगर आप चेस कर रहे हो तो वो रन कर रहे हैं। मीन्स कि आप दोनों के इस रिश्ते में मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि पास्ट ही आप जो किया था, क्योंकि यहाँ पे अभी कर्मा बाकी है। सोल कनेक्शन आप दोनों का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेरे बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। आपके पैटर्न्स कुछ ऐसे हैं जो कि अभी पूरा होने वाले ही होते हैं, साथ ही कुछ नया कांड हो जाता है आपके इस रिश्ते में। तो चलिए देखते हैं कि महादेव आपको इसके लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। तो अपने पार्टनर का नाम लीजिए अपने नाम के साथ। मीन्स की कहने का मतलब ये है कि पिछले जन्म में आपने जो गलतियां की थी वो गलतियां आप सेम फिर से दोहरा रहे हो, जबकि इस जन्म में भी आपको यूनिवर्स ने एक स्पिरिचुअल लाइफ दी है। आपको बहुत कुछ बताया जा रहा है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये गलती कर रहे हो, लेकिन आप सुन तो रहे हो, लेकिन आप उस पर अमल करोगे कि नहीं करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर का रिश्ता आपके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के साथ नीचे आए हो, चाहे वो मैरिड है, चाहे वो अनमैरिड है, या आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडोवर हो, डिवोर्सी हो, कुछ भी हो, लेकिन आप उस पैटर्न को समझ नहीं रहे हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आज आपको कुछ नया सुनने को मिला है। 3 बार हाइप कीजिए,
इससे भी कर्मा आपका रिलीज होता है, नेगेटिव कर्मा, क्योंकि आपने आज वो नॉलेज ली है। मे बी किसी ने ऐसी कोई वीडियो बनाई नहीं होगी जैसी कि मैंने आज बनाई है, तो आपको कुछ नया जानने को मिला है। लेकिन आप मेरा थैंक यू तो छोड़ो, आप भगवान का भी थैंक यू नहीं कर रहे हो। थैंक यू करते हुए अपनी एनर्जी एक्सचेंज कीजिए और थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, मन में बोलिए कि यूनिवर्स थैंक यू सो मच, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है और मैं उसको ज़रूर ठीक करूँगा या करूँगी। तो कोशिश कीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि उस पैटर्न को छोड़ो, अपने पार्टनर को चेज करना छोड़ो, अपने पार्टनर के लिए रोना छोड़ो, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करो, अपनी फाइनेंस के ऊपर काम करो, अपनी फैमिली की ओर ध्यान दो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी फैमिली के ज़रिए ठीक होनी होती हैं, लेकिन हम अपनी फैमिली के साथ भी एक कर्मा क्रिएट कर देते हैं, मिसबिहेव कर देते हैं उनके साथ, उस व्यक्ति के लिए जो ऑलरेडी हमें दर्द दे रहा है, और उसका दर्द ही हम आगे अपनी फैमिली को दे देते हैं। तो ये भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हो, जैसे मीन्स कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग नहीं लेनी है, पर्सनल गाइडेंस के लिए मेरे साथ बात कर सकते हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप अपने दिल की बात किसी के साथ नहीं कर सकते हो, तो आप मेरे साथ कर सकते हो, आप मेरे साथ फ़ोन पे बात कर सकते हो। इससे आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आगे अब क्या करना है, आगे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिर आप मैं क्या ही बोलूँ, लाइक कर दो और हाइप का बटन प्रेस कर दो। तो चलें गाइडेंस लेते हैं और फिर रीडिंग का करते हैं एंड, और देखते हैं कि महादेव और आपको क्या बताना चाहते हैं। महादेव बताइए मेरे व्यूवर्स को अब क्या करने की ज़रूरत है, मेरे व्यूवर्स को आगे अब क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ पे महादेव, ओके वेट, देखा कैसे इंट्यूशन आती है और हम अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं। क्योंकि मुझे जैसे ही मैंने कार्ड्स लिए अंदर से कॉलिंग आई कि ये कार्ड्स नहीं लेने हैं। मैं आपको बताने वाली थी लेकिन अंदर से कॉलिंग आई कि ये कार्ड्स नहीं, दूसरा डेक यूज़ करो। तो चले देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आई है, महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं। जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ वीडियोस हो जाती हैं बहुत लंबी, मैंने बहुत नोटिस किया है, मेरे कंट्रोल में नहीं होता है, मुझे आपको कुछ बताना होता है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आई है कि आपको इस माया जाल से बाहर आना है। आपको यूनिवर्स की तरफ से, ये यूनिवर्स का हाथ है, यूनिवर्स आपको बहुत सारी नॉलेज दे रहे हैं, बहुत कुछ बताया जा रहा है आपको इंट्यूशन के ज़रिए, ड्रीम्स के ज़रिए, एंजल नंबर्स के ज़रिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अपने पार्टनर की तरफ ही भागते हुए नज़र आ रहे हो। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे या आज रीडिंग सुन के भी तुम अपना स्टेप नहीं लोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो तुम फिर इसी सिचुएशन में रहोगे। इस जन्म में भी तुम इसी पेन को देखने वाले हो अगर तुम अपने ऊपर काम नहीं करते हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इस माया जाल से बाहर निकलो, अपने आप को मैच्योर बनाओ। क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत से व्यूवर्स हैं जो कि 40+ भी हो सकते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर एक 20 या वो जो होता है ना निब्बा निब्बी वाला, ठीक है, स्टार्टिंग जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 15-16 साल के और उनको इश्क हो जाता है, तो वो वाला बिहेवियर आप लोग करते हुए नज़र आ रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस इमेच्योरिटी से बाहर निकलो, मैच्योर बनो, नहीं तो आप फिर 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में चले जाओगे या इसी एनर्जी में फंस के रह जाओगे। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको बहुत कुछ बताया जा रहा है, जजमेंट कार्ड आया है। यस, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करना चाहता हूँ, जो पास्ट लाइफ में हुआ है वो इस लाइफ में ना हो, जिसकी तुम दुआ कर रहे हो। आप यूनियन चाहते हो, ठीक है, लेकिन यूनियन कैसे मिलेगा, आप अपनी ओर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपका दिल टूटा है, तो इस दिल टूटे हुए के साथ आप दूसरों का दिल तोड़ रहे हो, अपने गुस्से से, अपने एग्रेशन से। अपने पार्टनर का एक्शन नहीं आ रहा है, आपके पार्टनर का एक्शन नहीं आ रहा है, तो आप दूसरों के ऊपर चिल्ला रहे हो, किसी का गुस्सा किसी के ऊपर निकाल रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको इस एनर्जी से बाहर आना है, क्योंकि आपके इस रिलेशन में, आपके इस जन्म में बैलेंस की कमी है। यहाँ पे हमें 8 नंबर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम एक बार मांग कर तो देखो, यहाँ पे बैलेंस है, ठीक है। ये ऊपर से कॉइन आ रहे हैं और आप नीचे से पकड़ रहे हो। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें कितना कुछ दे रहा हूँ, तुम्हारी इंट्यूशन को मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया है, तुम्हें गाइडेंस मिल रही है, तुम वीडियोस देख रहे हो, मैं तुम्हारे सामने कई चीज़ें लेके आ रहा हूँ, एंजल्स गाइडेंस मिल रही है तुम्हें, तो तुम उसको कैच क्यों नहीं करे, उसको पकड़ क्यों नहीं रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली क्यों नहीं
में चल रहे हो, बैलेंस क्यों नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ को? तो अपनी लाइफ को बैलेंस करो। अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो बैलेंस करो। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, ये व्यक्ति कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि तुम दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक वो सोल कॉन्ट्रैक्ट, अनफिनिश्ड बिजनेस अभी भी है, वो बिजनेस जब तक कंप्लीट नहीं होगा, कर्मा क्लियर नहीं होगा, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारी हर खुशी आपको मिलने वाली है। आपने जो मांगा है, मैनिफेस्ट किया है, चाहे वो पार्टनर ही है। ज़्यादातर आप अपने पार्टनर के लिए ही दुआ करते हो, तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि कभी अपने लिए कुछ मांगा है? आप हमेशा दूसरे के लिए उस व्यक्ति के लिए मांग रहे हो जो आपको दर्द दे रहा है, जिसके कारण आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, आप सो नहीं पाते हो, आप अपनों के साथ लड़ रहे हो, अपनों के साथ झगड़ा कर रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि क्या तुम इस इच्छा को पूरी करना चाहते हो? तो मैं इस इच्छा को पूरा करता हूँ, तथास्तु बोलता हूँ। लेकिन कब बोलूँगा? जब मैं देखूँगा कि हाँ ठीक है, अब इसको मुझ पे ट्रस्ट है। तुम इसी सिचुएशन में हैंग्ड हो, तुम अवेकन हो, लेकिन अपनी अवेकनिंग का तुम यूज़ नहीं कर रहे हो। मैजिशियन, तुम बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो, तुम्हारे पास हर टूल है, तुम हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, तुम अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो। लेकिन क्या कर रहे हो तुम? कहाँ पे गलती कर रहे हो कि तुमने अपनी सारी एनर्जी एक ही व्यक्ति पे लगा दी है। एक ही व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, उनको याद कर रहे हो, उनके लिए तुम वीडियोस देख रहे हो, रोते हो, स्पेल कर रहे हो, टेक्निक्स कर रहे हो। इवन कि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरे पास भी आते हो ना, तो इसी व्यक्ति के कारण आते हो। तुम खुद के लिए कभी कुछ मांगा है अपने लिए? कभी ये सोचा है कि यूनिवर्स मेरी सेहत ठीक रहे, मेरी हेल्थ ठीक रहे, मैं अपनी लाइफ में कामयाब हो जाऊं, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, मुझे शक्ति दो, मुझे रास्ता दिखाओ। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वो तो तुमने कभी नहीं बोला। तुम जब भी आए हो उस व्यक्ति के लिए आए हो। चाहे तुम अच्छे एक मैनिफेस्टर हो, लेकिन तुमने कभी अपनी लाइफ को सही करने के बारे में सोचा है? तो यहाँ पे यूनिवर्स तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ को सही करना है, नहीं तो तुम ऐसे ही बीच मझधार ही झूलते रह जाओगे। किसी भी चीज़ का हल नहीं मिलेगा जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे काम बाकी हैं, पेंडिंग है। यहाँ भी हमें 8 नंबर दिख रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपकी लाइफ में जब 7:30 स्टार्ट होगी, मुझे नहीं पता कब आपकी लाइफ में सैटर्न की दशा स्टार्ट होगी, यहाँ पे 7 नंबर की एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे महादेव बोल रहे हैं कि तब क्या करोगे? तब आपको उन लोगों से इतनी बुरी तरह से पीछे कर दिया जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। जब सैटर्न की दशा चलती है तो आपकी लाइफ में जितने भी कार्मिक रिश्ते होते हैं, चाहे वो आपका कार्मिक पार्टनर हो, कुछ भी हो, वो यूनिवर्स की तरफ से, वो शनि देव की तरफ से अलग कर दिया जाता है, आपसे दूर कर दिया जाता है। जब आप कुछ नहीं करते हो तो फिर यूनिवर्स को स्टेप लेना पड़ता है आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, और वो स्टेप बहुत गुस्से वाला होता है, बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर आना है, प्रैक्टिकल होकर सोचना है, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। अगर तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे तो अपनी लाइफ में अगर सफलता हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें इस स्टक सिचुएशन से बाहर आना है। अगर तुम किसी जर्नी में भी हो, तभी इस जर्नी में सफलता तभी मिलेगी जब तुम अपने ऊपर काम करोगे। चाहे तुम अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक तुम अपने लिए काम नहीं करोगे तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि तुम दोनों, यस डेफिनेटली, आप जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है। पास्ट की गलतियां आप इस जन्म में भी दोहरा रहे हो, वो गलतियां मैंने आपको बता दी हैं, उन गलतियों को सही कर लो। अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो इसका कारण है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि एक लास्ट वार्निंग मैं सामने वाले को दे दूं। नहीं तो जब मैं काम करने पे आऊँगा तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुम्हें कितना दर्द होगा, क्योंकि हम अपने प्यार को अपने से दूर जाता हुआ नहीं देख सकते हैं। मैं आपको कभी नहीं कहती हूँ कि आप मूव ऑन कर लो या अपने पार्टनर को ब्लॉक कर लो। मैं पर्सनल रीडिंग में भी किसी को ये राय नहीं देती हूँ। मैं अगर किसी ने ब्लॉक भी किया होता है तो मैं उसको बोलती हूँ कि भाई ब्लॉक मत कर, अनब्लॉक कर दे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला है, तुम्हारी लाइफ में सेलिब्रेशन है, सफलता है, तुम इस लाइफ में सफल होने आए हो इस जन्म में। अब इस रिश्ते को पाने के लिए तुम सफल हो जाओगे, लेकिन खुद पे काम करके तो देखो। अगर आप चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। जून में अपने बर्थडे के टाइम पे मैं बहुत आपका ये कर सकती हूँ कि मैं रेट थोड़े कम करने वाली हूँ, आपको 20-25% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो अभी मैंने कुछ फाइनल नहीं किया है, तो आप तब रीडिंग ले सकते हो और क्लियर कर सकते हो अपने आप को, इस चीज़ से बाहर निकल सकते हो। नहीं तो आप जो कमेंट सेक्शन में भर भर के आप रो रो के बताते हो ना कि बस मुझे मेरा पार्टनर मिल जाए, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वो तो है ही तुम्हारा,
तुम किसके हो, तुम तो अपने ही नहीं हो, तुमने तो अपना हाल ही क्या कर रखा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स यही समझाना चाह रहे हैं कि आपको अपने आप के लिए प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने होंगे, अपने लिए डिसीजन करना होगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो, आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, लेकिन इस व्यक्ति के दुख के कारण, पीड़ा के कारण आप अभी बहुत टूट चुके हो, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, आप कुछ देख नहीं पा रहे हो। आपको दिख क्या रहा है, अपने पार्टनर का प्यार चाहिए। आप इस समय रातों को सोते नहीं हो, दिन भर उनको याद करते हो, उनके नाम की रीडिंग सुनते हो और हर वक्त रीडिंग सुनते हुए आप अपने पार्टनर को याद करते हो। अगर आप इस चीज़ से निकलना चाहते हो तो आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की या किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक तो करना है, साथ ही 3 बार हाइप का बटन ज़रूर प्रेस करना है। मेंबरशिप ज्वाइन कर लो और साथ ही आप अगर चाहते हो इस चैनल पे कुछ डोनेट करना तो आप सुपर थैंक्स बाय कर सकते हो। सुपर थैंक्स एक स्मॉल अमाउंट होती है जो कि आप डोनेशन के रूप में इस चैनल पे दे सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और बताइएगा ये टॉपिक आपको कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।